विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने दिया ज्ञापन। बताते चले, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया और किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा, फरीदपुर तहसील की नगरिया साधन सहकारी समिति ने 100 से अधिक किसानों की फर्जी लोन की एंट्री कर दी है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। किसानों के हस्ताक्षर मिलाने के लिए बीडीओ बुता प्रत्येक किसान से 8,000 की मांग कर रहे हैं, तब हस्ताक्षरों का मिलान होगा। आवारा पशुओं से किसान और हर नागरिक परेशान हैं और सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और एक्सीडेंट हो भी रहे हैं। फसल को खराब कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है वृद्धावस्था क्या मांगे हैं आज जो ज्ञापन देना है। वैसे तो किसानों की काफी समस्याएं हैं, काफी मांगे हैं। आज हमारा मेन मुद्दा है जो 13 महीने से 2 साल से उस पर बैठे हुए थे खनौरी बॉर्डर पर। आज सरकार ने बिना कारण के, बिना वजह से उन्हें वहां से भजा दिया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। जो गैर कानूनी है, बात करनी चाहिए थी, बात करके उनकी बात माननी चाहिए थी। और अब भी मैं पंजाब सरकार से यही रखता हूं कि दोबारा उन्हें बुला के उनसे वार्ता करें और वार्ता से ही उनकी समस्या का हल करें। ये जो देश में है लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र को जिंदा रहने दे। हर आदमी का अधिकार है अपनी मांगों को रखने के लिए। ये एक गैर कानूनी था जो पुलिस बल से जबरदस्ती किसानों को गिरफ्तार किया और उनसे वार्ता नहीं की गई। अब देश के लिए वो कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, वो तो अपने पूरे देश के लिए अपनी मांगे रख रहा था। पूरे देश के लिए था, एमएसपी कोई एक आदमी के लिए नहीं। और भाई सभी को जो अधिक से अधिक मूल्य मिलता है, हम तो न्यूनतम मूल्य लेने के लिए तैयार हैं। जो कम से कम मूल्य हो वो किसान को दिया जाए। इसके साथ साथ किसानों की और अपनी जिला लेवल की काफी समस्याएं हैं। हम कम से कम 3 साल से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। आवारा पशु इतना नुकसान कर रहे हैं, खेतों में भी कर रहे हैं, शहरों में भी कर रहे हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं। इतने एक्सीडेंट, हजारों एक्सीडेंट रोज प्रदेश में, हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लोगों को जख्मी करते हैं, जान माल का नुकसान होता है। भाई जब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया वो गाय नहीं बेची जाएगी, तो कम से कम उसके लिए गौशाला बढ़ा के गौशाला में रखा जाए। जब तक गौशाला में गाय नहीं जाएगी, इतने किसान भी दुखी है, गाय भी दुखी है और देश की जनता भी दुखी है। इसके साथ साथ किसानों की और समस्या, जैसे अब सरसों का समय आ गया, हमारी सरसों के लिए अब सरकारी खरीद होनी चाहिए। उसके लिए न्यूनतम मूल्य के लिए सरकारी खरीद करनी चाहिए। अब हमारे औने पौने दावों में हमारी सरसों 5,000 में, 51-5200 रुपए में, 4800 रुपए में बिक्री है, जिसका मूल्य सरकारी मूल्य जिसका 5800-5900 रुपए है। तो मेरी गवर्नमेंट से यह भी मांग है, भाई जब हमें आपने न्यूनतम मूल्य दे दिया है तो क्यों नहीं सरसों के क्यों नहीं लगाए आपने। सरसों के लिए हर जगह कांटा लगना चाहिए, पूरे प्रदेश में इसकी खरीद होनी चाहिए। ये सरसों तो ऐसी खेती है जो पूरे प्रदेश में है हमारे में, तो वैसे तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसके कांटे लगने चाहिए। इसके साथ साथ किसानों को सबसे, जैसे अब गेहूं का सीजन आ रहा है, तो जो गेहूं के कांटे लगने चाहिए, गेहूं के कांटे लग के जो धांधलेबाजी करते हैं, पर क्विंटल पर किससे 200 रुपए लेते हैं, 400 रुपए लेते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। निष्पक्ष से जो किसान आवे और उसकी आते ही तुलाई करे। हमारी इस सरकार से ये मांग है। ये हिंदुस्तान है, ये किसान है जो 70% ये हिंदुस्तान है, इसके साथ हिंदुस्तान चलता है। तो अगर इसकी इज्जत करेंगे तो ये देश की इज्जत है। जैसे गन्ना भुगतान है, कई मिलें पिछले साल का भी नहीं दे रही। जैसे हमारा बेहड़ी है, नवाबगंज है, जो चीनी मिल है, अभी तक पिछले साल का बकाया है। और कई गन्ना मिलें तो ऐसी है जो हर साल 10 साल से यही काम कर रही है। तो क्या हमारे देश में कानून नहीं है? उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या कोई कानून नहीं रहा है? क्यों नहीं करते उन चीनी मिलों पर जो कम से कम 10 साल से यही आदी हो रही हैं, जो किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है तो 1 साल रोक के देना है। तो हमारी सरकार से ये है, अब की बार ऐसा आगे कहीं ना हो। चाहे वो सरकारी मिले, उन पर कोई कार्रवाई करो, कुड़की करो, दूसरे को दो या सरकार अपने अंडर में लो। किसानों का पैसा समय पर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।